साथियों, जय हिंद साथियों। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग जो है क्यूज प्रतियोगिता का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 250 क्वेश्चन किए थे और इसमें हम लोग जो है 251 से लेकर के 500 तक करेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन जो है इसमें भी करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में आपका क्यूज प्रतियोगिता का जो है टोटल 1000 क्वेश्चन करवाएंगे और इसी में आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताएंगे जिस पर जो है आपको क्या करना है, गौर करना है। ठीक है, चलिए आइए। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। अगला देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। अगला है, सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सुगौली की संधि पर जो है 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का एकमात्र ऑक्टेन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऑक्टेन। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात जो है टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है। ठीक है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। पेट्रोलियम के प्रदूषण की जांच करने के लिए उसमें जो है सीसा और कार्बन के कण की जांच की जाती है। अगला है, मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। मानव के शरीर में जो है प्राकृतिक रूप से सीसा जो तत्व होता है वो नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बीरबल की उपाधि के नाम से किसे, तो महेश दास को सम्मानित किया गया। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है भारत में। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है भारत में। बांग्लादेश के संसद का नाम जो है जातीय संसद है, जातीय संसद। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए जो है चुनी गई पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अगला देखिए, लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की कृति है। लास्ट सपर जो है किनकी रचना है, तो लियोनार्डो दी विंची की। अगला है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। अगला है, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। अगला, विषभ शब्द का संबंध शतरंज से है। ठीक है, विषभ शब्द का संबंध जो है शतरंज से है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण जो है 1959 में पहली बार हुआ था। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले 1959 में। भारत का महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता था पर मत नहीं दे सकता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। अगला, सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, और ये सत्यमेव जयते जो है लिया गया है किस उपनिषद से, तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। ठीक है, अगला,
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला है जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का क्या है, मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, तो देहरादून में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक में है, महाराष्ट्र में। करेंसी प्रेस नोट प्रेस जो है कहाँ है, नासिक में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन में आइए। एशिया में सबसे लंबी नदी जो है यांग टीसी क्यांग है। यांग टीसी क्यांग है। म्यांमार देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में, दाभोल जो है महाराष्ट्र में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अगला यमलराज का रासायनिक सूत्र होता है NHO3 प्लस HCl। यमलराज का जो रासायनिक सूत्र होता है HNO3 प्लस HCl। अगला विटामिन B1 की खोज जो है 1910 में हुआ था। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। अगला विटामिन डी की खोज जो है 1920 में, ठीक है। विटामिन B1 का खोज 1910 में और जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन डी का खोज जो है 1920 में, ठीक है, हुआ। और इसका रासायनिक नाम जो है कौची है, तो कैल्सीफेरॉल। डी जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगला विटामिन ई का खोज जो है 1922 में। विटामिन B1 का खोज 1910 में। विटामिन डी का खोज 1920 में और विटामिन ई का खोज 1922 में। इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, तो टोकोफेरॉल है। विटामिन के की खोज 1929 में हुआ और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन। देखिए विटामिन ई का नाम, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और ई का नाम है टोकोफेरॉल और के का नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। अगला विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो किलोसिस त्वचा का फटना होता है। त्वचा जो है फटता है विटामिन B2 के कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ठीक है। स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े फूल जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। सूखा सेल में प्रयुक्त रसायन मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव निर्मित वस्तु लूना 2, ठीक है, सोवियत संघ निर्मित है। तो लूना 2 पहुंचा था वस्तु, ठीक है। अगला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ, तो वेलिंगटन में स्थित है। पृष्ठीय तनाव की बीमा जो होता है MT2, ऊपर में देना है -2, ठीक है। अगला इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुआ था। न्यूयॉर्क का जो है हडसन नदी के तट पर बसा है। न्यूयॉर्क जो है किस नदी पर, तो हडसन नदी के तट पर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975
में छोड़ा गया था। भारत का सबसे पहला उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सीसी। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी या संस्था कौन है? तो सेबी है। देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है। योजना आयोग जो है योजना बना के भेज देता है किसके पास? राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को ने। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। योजना आयोग योजना बना के भेजता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास और यही जो है लागू करवाने का कार्य करता है। आगे, भारत का अंतिम भारतीय वर्नाकुलर जनरल सी राजगोपालाचारी। गवर्नर जनरल जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन? सी गोपालाचारी। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे, एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कहाँ है? कोलकाता में है। अगला माइए, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फागुन होता है। शक संवत का जो अंतिम माह जो होता है कैलेंडर में फागुन होता है। अगला देखिए, क्विक सिल्वर पारा। क्विक सिल्वर किसका नाम है? क्विक सिल्वर है क्या है? पारा है। क्विक सिल्वर क्या है? पारा है। अगला माइए, चलिए, मनुष्य के शरीर में उपस्थित एंथ्रियोसाइट्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित एंथ्रियोसाइट्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता। मनुष्य के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो एंथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है। H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं। सबसे अधिक अणु जो है किस यौगिक में होता है? H2SO4 में। अगला, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। ठीक है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य क्या होता है? एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। अगला कहता है कि घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर जो है किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। ठीक है, घर, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में जो बिजली उपयोग होता है उसको किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह जो है 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किनके द्वारा दिया गया? तो मोस्ले साहब के द्वारा। ठीक है, मोस्ले साहब के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन में यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। आगे, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है और जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। ठीक है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें कितने? तो 7 से 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। अगला, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है 6.6734 गुने 10⁻⁻11। इसको एकदम याद रखिए। 6 पॉइंट ऐसे रट जाइए ना, जीरो ऐसे एक अक्षर बोलना तो चाहिए, एक अक्षर, लेकिन बोले में क्या दिक्कत है? याद करिए में
6.6734, ठीक है, 6734, 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, एनएम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, एनएम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार इसने तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था। नाभिक का खोज जो है, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। अगला, वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है, आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका जो है श्वसन तंत्र में आता है। अगला कहता है दंत वल्क या दंत एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एनामेल जो बना होता है किससे? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होता है। किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। ठीक है, आगे, फास्फोरस की प्रमाणविकता चतुःप्रमाणुक होता है, चतुःप्रमाणुक होता है। फास्फोरस की जो है परमाणविकता जो है चतुःप्रमाणुक होता है। Cr और Ni को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। Cr और Ni, ठीक है, Cr और Ni क्रोमियम और निकेल को मिलाने पर क्या बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बनता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो कॉलेन काइमा कहते हैं, जो पौधों को लचीलापन बनाता है। अगला देखिए, कहता है कि गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। आगे, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है। असमान गति का एक क्या है? भीड़ भाड़ रहेगा तो कभी धीरे कभी स्पीड, तो असमान गति। सबसे पहले भारत आया था कौन? तो पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा। दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे कब? तो 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच निवासी नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। अगला देखिए, अगला कहता है भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। अगला, हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी शासक कहाँ के था? बेबीलोन का। अगला कहता है सिख धर्म के संस्थापक कौन? तो गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालूचंद खत्री नाम था पिता का। माता का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। अगला कहता है अकबर ने 500 बीघा जमीन थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। देखिए, खुद को सच्चा बादशाह कहा था कौन? तो गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को जो है सच्चा बादशाह कहा था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिख के 5वें गुरु थे। अगला, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया किसने? तो औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने।
अगला अगला कहता है जफरनामा की रचना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा का जो है रचना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला कौन था? तो बंगाल का नवाब था। पलासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। पलासी युद्ध का मैदान स्थित है किस कहाँ? तो बंगाल में। अगला अगला देखिए, कहता है बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था किसने? तो मीर कासिम ने। बंगाल से राजधानी कहाँ? मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित के किया था? तो मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब के था? तो मीर जाफर। बक्सर के युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने, यह एक भारत का गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। अगला प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है किसे माना जाता है? तो कार्नवालिस को। कार्नवालिस को। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने जो है ये नारा दिया था। लॉर्ड कर्जन ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक का जो टिक देगा तो जो भी है तो विलियम बेंटिक। अगला सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत हुआ। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक? मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम था। श्रीरंगपट्टनम था। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक के था? तो हैदर अली था। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। अस्थाई बंदोबस्त से। अगला क्वेश्चन सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर 1799 ईस्वी में। ठीक है, सहायक संधि किसके किसके बीच था? हैदराबाद और मैसूर के बीच 1799 में। अवध का अंतिम नवाब के था? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। अवध की राजधानी कहाँ था? तो फैजाबाद। वेसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। वेसीन की संधि 1802 ईस्वी में। अगला लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था लाया अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था वो के लाया था? लॉर्ड मैकाले ही लाया था। अगला भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। अगला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन में आइए, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो 1779 ईस्वी में, जो 1779 भारतीयों के द्वारा जो है प्रकाशित अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट 1779 में प्रकाशित हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के क्या युद्ध हुआ था? तो उस समय जो है
भारत का शासक जो है सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। क्या था वह? कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन? तो पामर्स्टन 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 पामर्स्टन। ठीक है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपवेल। कैंपवेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल, कमल और रोटी। कमल और रोटी। अगला 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और बी सावरकर ने शुरू किए थे। डॉक्टर बी सावरकर ने इसको शुरू किए थे। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की भी संज्ञा दिया गया है लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस एवं सीले ने। अगला कहता है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक है, कहा था। किसने कहा था? तो जेम्स आउल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है। अगला 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? तो आरसी मजूमदार ने। ठीक है। ना ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता संग्राम था बल यह किसने कहा? तो आरसी मजूमदार ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। दमन हडसन ने। ठीक है। अगला नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंधू पंत। धोंधू धोंधू पंत। ठीक है, धोंधू पंत। अगला क्वेश्चन में आइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो लक्ष्मीबाई। ठीक है, ठीक है। और दमन किसने किया था? तो हयूरोज ने, मतलब अंग्रेज जो विरोधी होगा। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब। निवासी कहाँ के थे ये? आगरा के। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1837 से 56 तक। ठीक है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। कौन विद्रोह? कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1837 से 56 तक। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हा के नेतृत्व में। ठीक है, सिद्धू कान्हू जो है ये एक क्या थे? ये जो है संथाल थे और यह जो है विद्रोह किए थे कौन? संथाल विद्रोह। और 1855 से 56 ईस्वी में। ठीक है। आगे राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन में आइए। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने। भारत भारतीयों का नारा किसने दिया? तो आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। आगे देखिए सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद। देखिए हमारे पास जो है सत्यार्थ प्रकाश भी शायद होगा। ये जो है कोई आए थे साधु संत बेचारा दिए थे। बहुत अच्छा किताब है। ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा मस्त किताब है एकदम। देखिए आपको एकदम झकास से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड आपको दिखेगा। अब देखिए इस प्रकार से जो है ये सत्यार्थ प्रकाश है और इसको जो है के लिखे थे? तो स्वामी के लिखे थे दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती देखिए आपका ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किनको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को।
सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी ब्रजानंद। आगे का देखिए, बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ? तो लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। अगला देखिए, अगला देखिए, चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में मिलता है। फूलों की घाटी चमेली, फूलों की घाटी चमेली स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। अगला है, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। कहाँ? ट्राम्बे में। सर्वाधिक हिरन जो है, हिरन पाया जाता है कहाँ? भारत में। ठीक है। अगला, चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में। आगे, घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन है? उत्पादक राज्य जो है कौन है? तो जम्मू कश्मीर। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ है? तो केरल में है। गोखोर झील का निर्माण जो है नदी के अपरदन से होता है, नदी के अपरदन से होता है। अगला क्वेश्चन में आइए, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है, जिसकी लंबाई लगभग 5.575 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी जो है सेतु पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल, जो है गंगा नदी पर है, पटना में है। इसकी लंबाई कितना है? तो 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में। इसका विकास जो हुआ था लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। आगे नेत्रहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। नेत्रहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। आगे, सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला स्थित है केरल में। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। इलायची और काजू के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है केरल। अगला, लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। आगे कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया किसके द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन में आइए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था 1784 के कौन चीज़? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। संशोधन अधिनियम जो है 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। संशोधन अधिनियम किसके? 1786 के तहत। अगला, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया 1843 में किसने? तो एलन बरो ने
चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। एलन बरो ने किसके द्वारा, तो चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया चार्टर एक्ट के द्वारा 1853 के तहत। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का जो शासन कंपनी से लेकर के क्राउन के हाथों में सौंपा गया किस नियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन में आइए, गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। गवर्नर जनरल जो पद था उसका नाम बदल के वायसराय किया गया, तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत में जो विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई किसके, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुआ। किसके द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित की गई भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत। आरबीआई का गठन 1935 में किस नियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब, तो 18 जुलाई 1947 को। अगला, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देशिका को ही कहा जाता है क्या, तो प्रस्तावना। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा बनके कंप्लीट हुआ था। अगला, संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें, तो जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है किससे, तो कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से, तो कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो है लिया गया है ब्रिटेन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, अगला कहता है मूल या मौलिक तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। कहाँ से, जापान से। एक दो बार वीडियो आप देख लीजिएगा, कान में एकदम हेडफोन लगाइए और चुपचाप देख लीजिए, सुन लीजिएगा, आद हो जाएगा, ठीक ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जो लिया गया है
लैंड से। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लैमार्क ने। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादित किया ग्राहम ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। आगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी के जनक किसको? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगरी लिख दिया, ग्रेगर होगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो वीडल एवं टैटम ने। वीडल एवं टैटम ने। अगला, खून थक्का नहीं जमता है किसके द्वारा? तो हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में जो है खून जो है थक्का नहीं जमता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है क्या? तो हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के। अदिश राशियां कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। अदिश राशियां कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल जो है क्या है? अदिश राशियां। प्रोटॉन की खोज जो है कि किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का जो खोज किया किसने किया? गोल्डस्टीन ने। अगला, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। अगला, भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है। अगला, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को एक गणितज्ञ भी थे, एवं एलेन ट्यूरिंग को। एलेन ट्यूरिंग को। अगला कहता है कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था किसके द्वारा? पास्कल के द्वारा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है किसमें? तो मेमोरी में। सीपीयू का जो है पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाता है क्या? तो कर्सर। भूख भाग नहीं करता जरी को ऐसे, लकीरिया नहीं है ऐसे। ठीक है। इधर जरी कोई लकीरिया नहीं रहता लैपटॉप पार में, तो उसको कहते हैं कची? कर्सर। चलिए, कीबोर्ड में बटन की संख्या 101। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितना? तो 1। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है शट डाउन। क्या कहलाता है? शट डाउन। क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू कहलाता है। ठीक है। सीपीयू कहलाता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड के। आयरन ऑक्साइड के। वायरस होता है एक प्रोग्राम। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है लॉग आउट। लॉग आउट। अगला, लेन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क। लेन LAN का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए कहता है कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण कहलाता है हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर, जो चीज़ लगल रहता है ना बस कंप्यूटर में जितना भी चीज़ लगता है बाहर से वो मशीन, उसको कहते हैं हार्डवेयर। और अंदर उसमें जो काम करता वर्क करता उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला, चलिए, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या होती है। वर्कशीट जब बनाते हैं ना, टैली में पढ़ना होता है, तो वर्कशीट जो होता है उसमें अधिकतम कॉलम कितना हो सकता है? तो 16,384 को क्या हो सकता है? कॉलम। ठीक है। सॉरी, अधिकतम जो है कॉलम हो सकता है 16,384। और रोज जो हो सकता है, रो कितना? रो मतलब
कॉलम रो पढ़ना होता है ना, तो कॉलम की संख्या 16,384 और रो की संख्या जो है गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000, 10,48,576, 10,48,576 जो है रो की संख्या और कॉलम की संख्या 16,384। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। पावर पॉइंट का निर्माण किया है किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला देखिए, HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा नाम या फुल फॉर्म। अगला HTML। HTML का पूरा नाम तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जे अगुआ में लगल नहीं रहता है इतना गो चरखुटने टीविया नियर, ओकरा कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। कंप्यूटर 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 का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के डाटा का अर्थ होता है क्या? तो इंफॉर्मेशन। अगला है फ्लॉपी, एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी एक मेमोरी डिवाइस है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका जो है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका कौन था? इंडिया टुडे। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है मेन्यू। प्रोग्राम की जो सूची होता है क्या कहलाता है? मेन्यू। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। 8 बिट। अगला आइए, अगला क्वेश्चन। देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली। नई दिल्ली का डाकघर। माउस का आविष्कार, जो माउस जो घुमाते हैं सुरसुराते हैं, उसका जो आविष्कार किसने किया? तो डगलस सी इंजेलवर्ट ने। इंजेलवर्ट ने। www गूगल कॉम उदाहरण है किसका? वेबसाइट का। LED का फुल फॉर्म लाइट इमेटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट इमाइटिंग और डायोड। अगला माउस कीबोर्ड तथा स्कैनर उदाहरण है किसका? इनपुट डिवाइस का। इनपुट मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, बाहर से। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ईमेल जो होता है संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए क्या कहता है। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। फाइल को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। सीडी का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मेन भाग होता है वो मदरबोर्ड होता है। ठीक है, अगला वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है होम पेज। वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है होम पेज। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहलाता है डाउनलोडिंग। WWW का आविष्कार हुआ था 1889 से 90 में। तो इस पार्ट में हम लोग जो है 250 से 500 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 250 क्वेश्चन इस पार्ट में किए। अगले पार्ट में हम लोग जो है 500 से 750 करेंगे, फिर उसके बाद 750 से 1000 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को लव यू, बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।